बीजेपी के दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता अमित शाह ने ये आज ऐलान कर दिया कि हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का काम करेगी और नायब सैनी ही तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी सरकार के मुखिया होंगे और नायब सैनी की अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अमित शाह का ये दावा हरियाणा में लोकसभा चुनाव की तरह फेल होने के आसार नजर आ रहे हैं, आशंका नजर आ रही है। इसका कारण ये है कि लोकसभा चुनाव में भी अमित शाह ने ये वायदा किया था, ये ऐलान किया था, ये दावा किया था कि बीजेपी 2019 की तरह 2024 में भी हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतने का काम करेगी। लेकिन बीजेपी हरियाणा में 5 सीटें हार गई और उसे सिर्फ 5 सीटों पर संतोष जताना पड़ा। अमित शाह ने एक बार फिर ये उम्मीद जताई है, उसने अपने वर्करों और नेताओं को आह्वान किया है कि वो तीसरी बार सरकार बनवाने की तैयारी करें। लेकिन अमित शाह ने जिन नेताओं और वर्करों में सत्ता का करंट दौड़ाने का काम किया है, प्रयास किया है, उन्हीं नेताओं और वर्करों के अंदर की मायूसी इस लक्ष्य को हासिल करने में सबसे बड़ी रुकावट बनती नजर आ रही है। जी हाँ, हरियाणा में बीजेपी के संगठन के अंदर, बीजेपी के नेताओं के अंदर मायूसी और भितरघात दोनों ही उसका खेल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हालत इतनी माड़ी नहीं थी जितनी नजर आई है। 5 सीटें हारने की सबसे बड़ी वजह बीजेपी के अंदर भितरघात रहा है। वैसे तो बीजेपी 10 की 10 सीटें जीतने की पोजीशन में थी, लेकिन सभी 10 सीटों पर बीजेपी के नेताओं ने भितरघात करने का काम किया, जिसकी वजह से जीती गई 5 सीटों पर भी 2019 के तुलना में मार्जिन बेहद कम रहा है और हारी गई 5 सीटों के ऊपर भी बीजेपी के अपने ही नेताओं का विरोध, बीजेपी के नेताओं का अपना ही भितरघात सबसे बड़ा जिम्मेदार है। असल में हरियाणा में 9.5 साल की सत्ता में खट्टर साहब ने बीजेपी को मजबूत करने के बजाय बीजेपी को कमजोर करने का काम किया है। ये सभी जानते हैं। हरियाणा में बीजेपी के अंदर आधा दर्जन बड़े नेता सीएम पद के दावेदार थे, लेकिन खट्टर साहब ने इन सभी दावेदारों का सफाया करने का काम कर दिया है। चाहे वो ओम प्रकाश धनखड़ हो, चाहे रामविलास शर्मा हो, चाहे कैप्टन अभिमन्यु हो, चाहे कुलदीप बिश्नोई हो, चाहे वो अनिल विज हो, चाहे विपुल गोयल हो, और चाहे राव नरवीर सिंह हो, और चाहे राव इंद्रजीत सिंह हो। असल में खट्टर साहब ने अपने प्रतिनिधि नेताओं को हाशिए पर डालने का काम कर दिया, उनकी सियासत को खत्म करने का काम किया, उनकी सियासत को कमजोर करने का काम किया। सिर्फ राव इंद्रजीत ही इकलौते ऐसे नेता हैं जो अपने वजूद को बचाए रखने में सफल रहे हैं, लेकिन उनको भी 5वीं बार लगातार संसद बनने के बावजूद राज्य मंत्री के पद पर रोक दिया गया। अब विधानसभा चुनाव में भी हरियाणा में बीजेपी के बी ग्रेड नेताओं की कार्यप्रणाली को लेकर सवालिया निशान उठ रहे हैं, क्योंकि 10 साल की सरकार में बीजेपी के बी ग्रेड के नेताओं को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दी गई और इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी पूर्व सीएम खट्टर साहब की है। खट्टर साहब ने चेयरमैनियों को खाली रखकर जहां अफसरों की मौज करने का काम किया है, वहीं बीजेपी के नेताओं को कमजोर करने का काम किया है, उनको निराश करने का काम किया है। अगर बीजेपी मार्केट कमेटी की 100% चेयरमैनियों को भर देती तो ग्रामीण इलाकों में बीजेपी का ग्राफ बढ़ जाता और वहां पर बीजेपी कांग्रेस से आगे निकल सकती थी। लेकिन खट्टर साहब ने बीजेपी के ग्रामीण नेताओं को मजबूत करने की जहमत नहीं उठाई। इसके अलावा नॉर्मल 50% चेयरमैनियां भी खाली पड़ी हुई हैं, जिनके कारण अफसर तो मौज कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं को हाशिए पर डाल दिया गया है। आप खुद ही बताइए, अगर बीजेपी के नेताओं को 10 साल में भी अपनी सरकार में सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, अगर उन्हें अपना वजूद मजबूत नहीं मिलेगा, तो वो कैसे अपनी पार्टी के लिए मजबूती से चुनावी दंगल में लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अब हालात ये हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बी ग्रेड नेताओं ने बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए ना तो जोर लगाने का काम किया और ना ही वोटरों को घर से बाहर निकालने की जहमत उठाई। जहां बीजेपी के विरोधी वोटर भारी संख्या में घरों से निकलकर अपने आप वोटिंग करके गए, वहीं पर बीजेपी के समर्थक वोट बैंक ने भीषण गर्मी के बीच में जाना गवारा नहीं समझा, जिसके चलते उनकी वोटिंग परसेंटेज कम रही। अगर बीजेपी के बी ग्रेड के नेता और बीजेपी के बाकी कार्यकर्ता वोटिंग के लिए जोर लगाते तो बराबर की वोटिंग होती। उन हालात में बीजेपी 3 सीटें और भी जीत सकती थी, लेकिन बीजेपी के नेताओं और वर्करों की मायूसी ने बीजेपी के चुनाव को बिगाड़ने का काम किया, जिसके चलते बीजेपी 5 सीटें हार गई। अब विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि नए मुख्यमंत्री नायब सैनी के लिए अब सिर्फ 3 महीने वर्किंग के बचे हैं। उनमें से भी 1 महीना
चुनाव आचार संहिता में चला जाएगा। 2 महीने में जहां नायब सैनी को अपने पार्टी के बी ग्रेड के नेताओं को खुश करना है, वहीं पार्टी के वर्करों में भी उन्हें उमंग और जोश का करंट दौड़ाना है। आज अमित शाह ने उन्हीं नेताओं वर्करों में करंट दौड़ाने की कोशिश तो की है, लेकिन 24 घंटे के अंदर और रात बीतने के साथ ही ये करंट फिर से फीका पड़ जाएगा, उनका फ्यूज डाउन हो जाएगा, उनमें करंट डाउन हो जाएगा। क्योंकि अगर सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलती है तो फिर नेतागिरी नहीं चलती है, फिर घर के लोग भी नेताओं पर सवालिया निशान उठाते हैं, फिर समाज के लोग भी नेताओं की समता पर, नेताओं की पकड़ पर सवालिया निशान उठाते हैं। खट्टर साहब ने बीजेपी के नेताओं को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं देकर खुद बीजेपी को कमजोर करने का काम किया है, और यही वजह है कि बीजेपी के लिए अब विधानसभा चुनाव में भी लोकसभा के चुनाव की तरह खतरे के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के वर्करों को भी अफसरशाही ने छोटे मोटे कामों के लिए, चाहे वो तहसील थी, चाहे वो थाना था, और चाहे डीसी और तहसील के कार्यालय थे, वहां पर उनको प्रमुखता देने की बजाय उन्हें इग्नोर करने का काम किया, जिसकी वजह से पार्टी के निचले लेवल के वर्करों में भी पार्टी के प्रति निराशा और नाराजगी दोनों है। अब देखने की बात यही है कि क्या नायब सैनी अब अफसरशाही पर लगाम लगाने का काम करेंगे, क्या नायब सैनी चेयरमैनियां देकर पार्टी के बी ग्रेड के नेताओं को करंट देने का काम करेंगे, उनमें उत्साह भरने का काम करेंगे, और क्या नायब सैनी बीजेपी के वर्करों में वो जुनून पैदा करने की कोशिश करेंगे। अगर बीजेपी के बी ग्रेड के नेताओं और वर्करों में करंट नहीं दौड़ा तो फिर बीजेपी लोकसभा के चुनाव की तरह चुनावी जंग हार सकती है और वो सत्ता से बेदखल हो सकती है। 2024 के विधानसभा चुनाव में अमित शाह के दावे के अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। बीजेपी के बी ग्रेड के नेताओं की चुनाव में भागीदारी की असलियत को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। बीजेपी में नायब सैनी की अगुवाई में बीजेपी के चुनावी भाग्य को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।